Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is chapter 1 Mr. Chips. Mr. Chips का जो पहला चैप्टर है इसको हम कहेंगे इंट्रोडक्टरी चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू मिस्टर चिप्स कि मिस्टर चिप्स कौन थे क्या थे। तो हम हर चैप्टर का कोई फ़र्ज़ी नाम रखेंगे, तो ये भी फ़र्ज़ी नाम है। तो इंट्रोडक्शन टू मिस्टर चिप्स है। तो लेट्स स्टार्ट इट। 18 चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूँ। इम्पॉर्टेंट वन है इसमें जो हमारे पास ग्रामर के रूल्स हैं, सिनोनिम्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। और इसके अलावा मिस्टर चिप्स की अर्ली जो लाइफ है उसके बारे में पहले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स बट नॉट इल ऑफ कोर्स, यू गेट वेरी स्लीपी एट टाइम्स। व्हेन से सेंटेंस शुरू हुआ तो कॉमा पे ख़त्म होगा। जब आप बूढ़े हो रहे हो, व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स, तो गेट ऑन हमारे पास फ्रेजल वर्ब हो गया, तो हम इसको फ्रेजल वर्ब के पोर्शन में लिख लेंगे। गेट ऑन फ्रेजल वर्ब्स। गेट ऑन का मतलब होता है बढ़ना। When you are getting on in years, you feel very sleepy. आपको नींद बड़ी आती है जब आप बूढ़े हो रहे हो। अब बूढ़े हो रहे हो लेकिन बीमार ना हो। जारी बात है, बूढ़े होना का मतलब बीमार नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर बूढ़े बीमार हो जाते। तो इसका मतलब है कि मिस्टर चिप्स की काफ़ी उम्र थी लेकिन वो बीमार नहीं थे। ये बात शुरू हुई है कि मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट के बाद कहाँ बैठ गए हैं। मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट के बाद मिसेस विकेट के यहाँ बैठे हैं। अब ये सारे चैप्टर्स वहाँ से आगे चलेंगे। When you are getting on in years, you get very sleepy at times. तो आपको नींद बड़ी आती है। And the hour seems to pass like lazy cattle moving across a landscape. वक्त ऐसे गुजरता है जिस तरह के कोई मवेशी जानवर जो है ना वो सब्जादार के उस पार जा रहा हो। तो अ कैटल अगर लिख देते आ कैटल तो सेंटेंस रॉन्ग होता। अ लेजी कैटल। अब इससे देखिएगा सेंटेंस ग्रामर का रूल है। अगर हम कहें कि कैटल इज ग्रेजिंग, ये सेंटेंस रॉन्ग है। कैटल एक ऐसा नाउन है जिसकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों कैटल ही हैं। तो कैटल सिंगुलर नहीं हो सकता, कैटल हमेशा प्लूरल होता है, ऑलवेज प्लूरल। तो कैटल के साथ आर आएगा। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल आएगा। इट वॉज लाइक दैट फॉर चिप्स। चिप्स के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था। द ऑटम टर्म प्रोग्रेस्ड एंड द डेज शॉर्टनड। ऑटम टर्म बढ़ रही थी और दिन छोटे हो गए थे। टिल इट वॉज एक्चुअली डार्क इनफ टू लाइट द गैस बिफोर कॉल ओवर। यहाँ तक कि इतनी रात हो जाती थी या शाम हो जाती थी कि मिस्टर चिप्स अब गैस जलाते थे। डार्क इनफ, इनफ का रूल क्या सीखा था कि इनफ इज यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव बिफोर नाउन। डार्क इनफ टू लाइट द गैस बिफोर कॉल ओवर। द गैस प्रॉपर नाउन है बच्चों, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल दा नहीं आता। द गोल्ड नहीं होता, इसी तरह द अली, द जॉन, द पीटर नहीं होता। तो द गैस लेकिन क्यों आया है? क्योंकि इस रात गैस प्लेट है, चूल्हा है। द गैस बिफोर कॉल ओवर। कॉल ओवर होती घंटी। बोर्डिंग स्कूल में घंटी बजती है, पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, 3 तरह की घंटियां बजती हैं, उसे कॉल ओवर कहते हैं, घंटी बजने से पहले। फॉर चिप्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन। मिस्टर चिप्स की मिसाल ऐसी थी जिस तरह के बूढ़ा कप्तान हो। स्टिल मेजर टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट। वो आज भी वक्त का अंदाज़ा लगाते थे माजी के इशारों से। माजी के इशारों से वक्त का अंदाज़ा कैसे लगता था? जिस तरह पुराने ज़माने में वक्त देखते थे। पुराने ज़माने में वक्त कैसे देखते थे? सूरज को देखकर जी। लाइक द स्टिल मेजर टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट एंड वेल ही माइट। और वो ऐसा करना भी चाहते थे। फॉर ही लिव्ड एट मिसेस विकेट, क्योंकि मिसेस विकेट के यहाँ रहते थे। जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल, स्कूल के बिल्कुल उस पार। ही हैड बीन देयर मोर देन अ डेकेड। उनको मिसेस विकेट के यहाँ रहते हुए 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया था। एवर सिंस ही फाइनली गेव अप हिज मास्टरशिप। गेव अप का मतलब होता है तर्क कर देना, फ्रेजल वर्ब है। गेव अप हिज मास्टरशिप, जब तक उन्होंने अपनी टीचिंग तर्क की थी। एंड इट वॉज ब्रुकफील्ड फॉर मोर देन ग्रीनिश टाइम। ग्रीनिश क्या है? ये GTM, ठीक है। ये एक ग्रीनिश टाइम है, क्लॉक टावर है इंग्लैंड के अंदर, उसे स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ग्रॉस मेरिडियम टाइम GMT कहते हैं। अगर हम फुटबॉल का मैच देख रहे हो ना टीवी पे तो उसके साथ GMT भी लिखा होता है। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड टाइम है जो कि इंग्लैंड से शुरू होता है, इक्वेटर पे उस टाइम का एक मामला है। ग्रीनी टाइम दैट बोथ ही एंड हिज लैंडलेडी केप्ट। वो दोनों रह रहे थे। मिसेस विकेट मिस्टर चिप्स आवाज़ देते। चिप्स वुड सिंग आउट।
चिप्स वुड सिंग आउट इन हाई पिच जर्की वॉइस, ऊंची आवाज में कहते, दैट हैड स्टिल अ गुड डील ऑफ सरप्राइजलीनेस इन इट। मिसेस विकेट को आवाज देते, मिसेस विकेट, तो मिस्टर चिप्स की आवाज में अभी भी सरप्राइटलीनेस थी। सरप्राइटलीनेस किसे कहते हैं? एनर्जी, विगर, पावर। सरप्राइटलीनेस, एनर्जी, विगर, पावर, VIGOUR, विगर। यू माइट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी बिफोर प्रेप, विल यू? आप सोने से पहले मुझे चाय का कप पिलाएंगी, क्या पिलाएंगी? When you are getting on here, दूसरा पैराग्राफ। अब मिसेस विकेट जो चाय का कप पिलाएंगी, जारी बात है पेइंग गेस्ट के तौर पर मिस्टर चिप्स रह रहे हैं। When you are getting on in years, it is nice to sit by the fire। जब आप आग के पास बैठे हों तो आग बूढ़े हो रहे हो तो आग के पास बैठना अच्छा लगता है। ये ठंडे इलाके की बात है, हमारे मुल्क की बात नहीं हो रही, इंग्लैंड की बात हो रही है। सिट बाय द फायर एंड ड्रिंक अ कप ऑफ टी, और चाय पीना अच्छा लगता है। एंड लिसन टू द स्कूल बेल, लिसन के साथ प्रपोजिशन टू आती है, अंडरलाइन कर लें। एंड लिसन टू द स्कूल बेल साउंडिंग डिनर, और आपको घंटियों की आवाज़ सुननी बड़ी अच्छी लगती है। साउंडेड डिनर, रात के खाने की कॉल ओवर, कॉल ओवर का मतलब छुट्टी की, प्रेप और दोबारा क्लास लगने की। एंड लाइट्स आउट, और बत्तियां गुल होने की। पहले देखें डिनर की, डिनर के बाद होती है कॉल ओवर, यानी 3 बजे क्लास ख़त्म हो गई है तो 4:30 बजे क्लास शुरू होती है, प्रेप क्लास कहते हैं। सारे स्कूल के बच्चे इकट्ठे कर लिए तो दोबारा तीसरी घंटी जो बजती थी वो प्रेप क्लास के लिए बजती थी कि आज भी सारे बच्चे अब होमवर्क शुरू करते हैं। उसके बाद घंटी बजती थी लाइट्स आउट की कि जनाब अब किसी ने जागना नहीं, सब सो जाएं। तो आप मुझे ये बताएं कि डिनर पहले कैसे हो गया? डिनर तो रात के खाने को नहीं कहते, वो कहता है पहले डिनर की घंटी बजती थी। एवरी हैवी मील इज कॉल्ड अ डिनर, किसी भी हैवी मील को डिनर कहते हैं जो किसी वक्त भी लिया जाए। आपने शाम का खाना नहीं खाना तो हम उसको डिनर कह सकते हैं। When you are get, अच्छा जी आगे ये डिनर है, इससे मुराद कोई भी खाना आप इस शाम सोने से पहले खा सकते हैं। साउंडिंग डिनर, कॉल ओवर, प्रेप एंड लाइट्स आउट। चिप्स ऑलवेज वूंड अप, वूंड अप चाबी देना, ट्विस्ट इसका सिनोनिम है। चिप्स ऑलवेज वूंड अप द क्लॉक, वो घंटी भरते। आफ्टर दैट लास्ट बेल, अपनी आखिरी घंटे के बाद, अपनी आखिरी स्कूल की घंटी के बाद। देन ही पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर, फिर वो आग के सामने एक लोहे का जंगला रखते। टर्नड आउट द गैस, टर्नड आउट बुझा देना, गैस को बंद कर देते हैं। कैरीड अ डिटेक्टिव नॉवल, और एक डिटेक्टिव जासूसी नावल लेके बैठ जाते थे टू बेड पर। रेयरली डिड ही रीड मोर देन अ पेज, बमुश्किल वो एक पेज पढ़ पाती। ऑफ इट बिफोर स्लीप केम स्विफ्टली एंड पीसफुली, कि उन पर नींद का गलबा आ जाता। बूढ़े आदमी थे। मोर लाइक अ मिस्टेक इंटेंसिफाइंग ऑफ परसेप्शन देन एनी चेंजफुल एंट्रेंस इनटू अनदर वर्ल्ड, बिल्कुल एक सूफी की तरह। मिस्टिक कहते हैं सूफी को, सेंट SAINT सेंट। इंटेंसिफाइंग थिंकिंग परसेप्शन, जिस तरह के कोई सूफी अपनी दुनिया में खो गया हो उसी तरह वो मिस्टर चिप्स भी दूसरी दुनिया में चले जाते। फॉर हिज डेज एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग, कि उनके दिन और रात बिल्कुल ख्वाबों से भरी हुई थी। ही वॉज गेटिंग ऑन ईयर्स, वो बूढ़े हो रहे थे, उम्र सीधा हो रहे थे। इंडीड एज डॉक्टर मैरीवेल सेड, जिस तरह डॉक्टर मैरीवेल ने कहा। तो पहले पैराग्राफ में क्वेश्चन बनता है, हाउ डिड मिस्टर चिप्स स्पेंड हिज टाइम? तो ये लिख लें, हाउ डिड मिस्टर चिप्स स्पेंड हिज टाइम। तो वो क्या करते थे, एक डिटेक्टिव नॉवल लेके बैठ जाते थे, और इसके अलावा वो उसका आधा पेज भी नहीं पढ़ पाते थे और सो जाते थे और चाय मांगते थे। He was getting on in years, बिल्कुल वो बूढ़े हो रहे थे। And Dr. Merriwell said there was rarely nothing the matter with him. डॉक्टर मैरीवेल मिस्टर चिप्स को मिलने आते, कहते सर तो कोई मसला नहीं है। My dear fellow, you are fitter than I am. आप मेरे से भी ज़्यादा फिट हैं। Merriwell would say, sipping a glass of sherry when he called Mr. Chips fortnight or so. मिस्टर मैरीवेल जब कभी आए और शराब की चुस्की लगा के कहते, यार तू तो मुझसे भी ज़्यादा फिट है। You are past the age, तुम उस उम्र से गुजर गया। When people get those horrible diseases, जब लोगों को वो बीमारियां, खतरनाक बीमारियां होती हैं। You are one of the few lucky ones who are going to die a really natural death, तुम उन खुशकिस्मत लोगों में से हो जो अपनी फितरी मौत मरेंगे। You are one of the few lucky ones who are, you are one of the few lucky ones who are going to die। ग्रामर का रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आए सीखते हैं। इधर आ जाएं जी, हमारे पास सेंटेंस है बच्चों, वन ऑफ
द गर्ल्स इज और आर प्रेजेंट। दूसरा है वन ऑफ द गर्ल्स हु इज और आर प्रेजेंट। और दूसरा है द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स हु इज और आर प्रेजेंट। ये 3 सेंटेंस हैं, आपने इसमें ना इज और आर का ही देखना है। ये देखिएगा, जहां भी वन ऑफ लिखा होगा दुनिया में, जिंदगी में जहां भी देखें, इसके बाद नाउन प्लूरल होता है NP, इसके बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर होता है VS। तो हमने देखा कि वन ऑफ इज इक्वल टू NP VS, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। तो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। आगे आ जाएं, वन ऑफ द गर्ल्स, ये फिर आ गया है, गर्ल्स लिखा है। अब हु इज या आर, अब आर आएगा। ये क्या बात हुई, अब मामला चला गया हु का। जिंदगी में जहां भी आपको हु, विच और दैट लिखे मिल जाएं, इनसे पहले जैसा नाउन वैसा वर्ब, ये है। अब देखें, हु विच दैट से पहले क्या लिखा था, गर्ल्स, तो आ गया है आर। अगर गर्ल लिखा होता तो इज लगाते। तो वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। लेकिन अगर हु आ जाए तो जहां भी हु आ जाए उससे पहले जैसा नाउन वैसा वर्ब, या फॉलो इट्स एंटीसीडेंट। इसे कहते हैं कि हु विच दैट फॉलो इट्स एंटीसीडेंट। अब देखें, यहां भी हु आ गया है लेकिन यहां इज आएगा। ये अजीब बात है। 99.9% हु विच दैट से पहले जैसा नाउन वैसा वर्ब, ये रूल अप्लाई होता है। एक मामले में नहीं होता, जहां लिखा हो द ओनली वन, द ओनली वन, ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर होता है। द ओनली वन इज ऑलवेज सिंगुलर। द ओनली वन इज ऑलवेज सिंगुलर। द ओनली वन जहां लिखा हो हमेशा सिंगुलर होता है। ये बात ज़हन में रखनी है। तो अब देखते हैं कि हमने ये रूल छेड़ा क्यों। वाई डिड वी छेड़ा दिस रूल, ये देखें। यू आर वन ऑफ द फ्यू लकी वंस, ये वन ऑफ आ गया है, ये लकी वंस लिखा है। आगे क्या लिखा, हु के साथ आगे आर लिखा है। अगर यहां लिखा होता द ओनली वन, फिर हम सोचते, तो यहां द ओनली वन नहीं लिखा जी। ठीक है जी, द ओनली वन हमारे पास नहीं लिखा। तो द ओनली वन लिखा होता, फिर हम कहते हैं कि हु आर गोइंग टू डाई अ रियली नेचुरल डेथ। जी आगे बढ़ते हैं, तो लिखा है दैट इज ऑफ कोर्स इफ यू डाई एट ऑल, अगर तुम मरते भी हो तो भाई आप ऐसे मरोगे। ठीक है, कैसे मरोगे कि अपनी फितरी मौत मरोगे। यू विल डाई अ रियली नेचुरल डेथ, आप बिल्कुल अपनी फितरी मौत मरोगे। तो फितरी मौत मरे गए मिस्टर चिप्स, मानी कि 80 इतनी उम्र हो गई है तो आप अपनी फितरी मौत ही मरोगे। अच्छा जी, यू आर सच अ रिमार्क ओल्ड बॉय दैट वन नेवर नोज, बड़े शानदार आदमी हो। बट व्हेन चिप्स हैड अ कोल्ड, लेकिन जब मिस्टर चिप्स को ठंड लग जाती, और व्हेन ईस्ट विंड्स रोड, और जब मशरकी हवाएं चिंगाड़ती, ओवर द फेन लैंड्स, मैरीवेल वुड समटाइम्स टेक मिसेस विकेट असाइड इन द लॉबी एंड विस्पर, मिसेस विकेट को वो एक तरफ ले जाते और कहते क्या, लुक आफ्टर हिम, आप ही मिसेस विकेट इसका ख्याल रखना। यू नो हिज चेस्ट, तुम्हें पता है इसका सीना, इट पुट्स अ स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट, इनके सीने पे बोझ पड़ता है। पुट अ स्ट्रेन, स्ट्रेन ऑन नहीं होगा, पुट अ स्ट्रेन ऑन अस। लुक आफ्टर हिम,
नथिंग रियली रॉन्ग विद हिम, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो रॉन्ग विद होता है बच्चों, प्रेपोजिशन क्या लगेगी, रॉन्ग विद। सो रॉन्ग विद होगा ओनली एनोडोमनी, सिर्फ इनको बुढ़ा, नथिंग रियली रॉन्ग विद हिम ओनली एनोडोमनी बट दैट इज द मोस्ट फेटल कंप्लेंट ऑफ ऑल। फेटल का मतलब लीथल। कहता है कि सिर्फ इनको एनोडोमनी है और कोई मामला नहीं है जी। दैट इज द मोस्ट फेटल कंप्लेंट ऑफ ऑल इन द एंड। यही मसला होता है आखिर में जी कि एनोडोमनी हो गई है, बुढ़ापा हो गया। एनोडोमनी बुढ़ापे को कहते हैं बाय जोब। तो आगे बढ़ते हैं, कहते हैं बॉर्न इन 1948 एंड वॉज टेकन टू ग्रेट एग्जीबिशन एज अ टोटलिंग चाइल्ड, नॉट मैनी पीपल स्टिल अलाइव। 1848 को मिस्टर चिप्स पैदा हुए और उनको बड़ी अजीम तकरीब देखने का मौका मिला, ग्रेट एग्जीबिशन। 1848 को एक तजारती सरगर्मी हुई थी इंग्लैंड में, बहुत मुल्कों के लोग इकट्ठे हुए थे, उसे ग्रेट एग्जीबिशन कहते हैं। टोटलिंग कहते हैं स्टैगरिंग, स्टैगर। स्टैगरिंग चाइल्ड, नॉट मैनी पीपल स्टिल अलाइव कुड बोस्ट अ थिंग लाइक दैट। कहता आज 1848 वाले इतने लोग जिंदा नहीं है। ये बात हो रही है 1921 में मिस्टर चिप्स थे, तो 1921 के करीब ये बात हो रही है, ये 1933 के करीब मिस्टर चिप्स की। तो वो कहते हैं कि इतनी उम्र के आज लोग जिंदा नहीं हैं जो कि फख्र कर सकें, बोस्ट जी। आगे कहता है चिप्स कुड इवन रिमेंबर ब्रुकफील्ड इन वेदरबीज टाइम। मिस्टर चिप्स को तो ब्रुकफील्ड का दौर वेदरबी के दौर का याद है। अ फिनोमिनन, अ फिनोमिना लिखा होता तो गलत होता, एक होता फिनोमिनन, एक होता फिनोमिना। फिनोमिना प्लूरल है, फिनोमिनन सिंगुलर है। बैक्टीरिया प्लूरल है, बैक्टीरियम सिंगुलर है। फंगस प्लूरल है, फंजाई, फंगस सिंगुलर है, फंजाई प्लूरल है। इस तरह ये है, डेटा सिंगुलर है, डेटा प्लूरल होता है, डेटम सिंगुलर होता है। फिनोमिना इनको फॉरेन नाउन्स कहते हैं। दैट वॉज वेदरबी हैड बीन एन ओल्ड मैन इन दोज डेज 1870। वेदरबी एक बूढ़ा आदमी था। इजी टू रिमेंबर बिकॉज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वॉर, क्योंकि फ्रैंको पर्शियन वॉर हुई थी। चिप्स हैड पुट इन फॉर ब्रुकफील्ड। पुट इन फॉर अंडरलाइन करें, ईडियम है। ब्रुकफील्ड आफ्टर ईयर एट मेलबरी, तो उन्होंने मेलबरी स्कूल छोड़ के इधर आए थे। मेलबरी स्कूल छोड़ के मिस्टर चिप्स किधर आए थे, ब्रुकफील्ड के अंदर। ही हैड लाइक्ड ऑलमोस्ट फ्रॉम द विच ही हैडंट लाइक्ड, उनको मेलबरी स्कूल पसंद नहीं था। बिकॉज ही हैड बीन रेक्ड देयर, क्योंकि उनको बड़ा तंग किया गया था। RAGG रेक मतलब तंग करना, इरिटेट। अ गुड डील बट ब्रुकफील्ड ही हैड लाइक्ड, लेकिन ब्रुकफील्ड उनको बड़ा पसंद था ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही। ही रिमेंबर्ड दैट द डे ऑफ हिज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू सनी जून, उनको वो याद था अपना पहला प्रिलिमिनरी, इब्तदाई इनिशियल। प्रिलिमिनरी का मतलब इनिशियल, उनको अपना इनिशियल इंटरव्यू याद था जी। आगे इंशाल्लाह लेक्चर हम फिर कंप्लीट करेंगे इसको। थैंक यू।